हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम याद करेंगे हाइपोकाइनस, पेरिकाइनस एंड एपिकाइनस के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आज हम कुछ सिंपल निमोनिक्स के थ्रू याद कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपोकाइनस से। हाइपोकाइनस का दूसरा नाम जो है सुपीरियर होता है। अब हम देखेंगे कि सुपीरियर ही हाइपोकाइनस को क्यों बोलते हैं। जो गाइनोसियम है, गाइनेशियम क्या है? ये जो ओवरी का पार्ट है, क्या है? गाइनेशियम है। ये ऑक्यूपाई करता है एट द हाईएस्ट पोजीशन while the other part are situated below it। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कि यहाँ पर जो ओवरी का पार्ट है, ये गाइनोशियम जो है ये सबसे ऊपर है, और जो अदर पार्ट्स हैं जिसमें सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, वे इसके नीचे लाई कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसीलिए इसको हम सुपीरियर बोलते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को कुछ एक इमेज के थ्रू याद करेंगे। अगर आप उस इमेज को देख लोगे तो आपको उसके एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हाइपोगाइनस को हम सुपीरियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये एक यहाँ पर एक चॉकलेट है। उस चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट है? ये है मंच सुपर चॉकलेट बार। मंच सुपर चॉकलेट बार। तो यहाँ पर जो मंच हो जाएगा, मंच से हो जाएगा मस्टर्ड, और सी एच से हो जाएगा चाइना, और सुपर से हो जाएगा सुपीरियर, और चॉकलेट बार से हो जाएगा यहाँ पर, बार से हो जाएगा ब्रिंजल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसको कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, तो उसके लिए क्या है, सिंपल है कि हाइपोकाइनस का क्वेश्चन आया कि सुपीरियर के एग्जाम्पल बताइए, तो सुपीरियर से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए मंच सुपर। सुपर क्या है हमारे पास? एक चॉकलेट बार है। कौन सी चॉकलेट है? मंच जो सुपर चॉकलेट बार। तो आप इसको ऐसे एग्जाम में याद रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास पेरिकाइनस। अब हम पेरिकाइनस को कैसे याद करेंगे? तो पेरिकाइनस को हम हाफ इन्फीरियर भी बोलते हैं। इसको अब हम हाफ इन्फीरियर क्यों बोलते हैं उसको हम देखेंगे। जो गाइनोसियम है इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं कि जो गाइनोसियम है, जो ओवरी वाला पार्ट है, और जो अदर पार्ट है जैसे थैलेमस, पेटल्स, जो अदर पार्ट है वो भी सेम पोजीशन में ही लाई कर रहे हैं, सेम पोजीशन में ही लाई कर रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। इसलिए हम इसको हाफ इन्फीरियर और पेरिकाइनस बोलते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स को कैसे याद करेंगे? तो उसके एग्जांपल्स को याद करने के लिए आपको ये एक इमेज को याद रखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक हैंड है, और हैंड में क्या पकड़ा हुआ है? रोज़। रोज़ को पकड़ा हुआ है, रोज़ को क्रश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्रश किया जा रहा है। तो आपको ये इमेज को याद रखना है बस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक परी है। कहानी को याद रखिए, एक परी है, उस उसके उसने अपने हाथ में एक रोज़ को लिया, और रोज़ को लेने के बाद उसे क्या कर दिया? पिचका दिया। अब यहाँ पर आप इसी इमेज से याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो रोज़ है उससे हो जाएगा रोज़, और जो पाल्म है उससे क्या हो जाएगा? हथेली से ही तो क्या क्या पिचकाया है, तो हथेली से क्या हो जाएगा? प्लम। और पिचकाना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रश किया जा रहा है, तो पिचकाना से हो जाएगा पीच। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि आप इसको एग्जाम में कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए जैसे ही पेरिगाइनस वर्ड यूज़ होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए परी, मतलब कि परी का हैंड, परी का हाथ, और हाथ में क्या होती है? हथेली होती है। हथेली से हो जाएगा पाल्म, और हथेली में क्या पकड़ा हुआ है? रोज़, और रोज़ को क्या किया जा रहा है? पिचकाया जा रहा है। पिचकाए से हो जाएगा पीच। तो आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। अब आता है अपने पास लास्ट जो है वो है एपिगाइनस। एपिगाइनस को हम इन्फीरियर भी बोलते हैं। इन्फीरियर का मतलब होता है सबसे नीचे। इसमें क्या होता है? जो मार्जिन है थैलेमस के, ग्रो अपवर्ड एंड क्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर राइज अबव द ओवरी। तो इसमें क्या होता है? जो अदर पार्ट है, जैसे थैलेमस हुआ, सेपल्स, पेटल्स हुए, जितने भी अदर पार्ट्स हैं वे ओवरी के ऊपर चले जाते हैं। उसमें क्या होता है? ओवरी के ऊपर चले जाते हैं, और सबसे नीचे क्या रह जाती है? सिर्फ और सिर्फ ओवरी। इसलिए हम इसको एपिगाइनल बोलते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। उसके लिए आपको ये इमेज को याद रखना है। यहाँ पर जो एपिगाइनस है, जो एपिगाइनस है, एपिगाइनस का मतलब है हैप्पी। और हैप्पी कौन है? एक कुकुम्बर। और कुकुम्बर से क्या हो जाएगा? कुकुम्बर जो कि एग्जाम्पल होता है। कुकुम्बर क्या करता दिख रहा है यहाँ पे इमेज में? जो कुकुम्बर है वो गाना गा रहा है। ठीक है, गाना गा रहा है। गाना से हो जाएगा गुआवा। और कौन सा गाना गा रहा है? सारे गामा पाधानीसा। कौन सा गाना गा रहा है? सारे गामा पाधानीसा। और जो यहाँ पर रे है, रे से हो जाएगा रे फ्लोरिड्स
ऑफ सनफ्लावर, जो कि एक एग्जांपल होता है एपिगाइनस फ्लावर का। तो जैसे आपके एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि एपिगाइनस फ्लावर की एग्जांपल बताइए, तो एपी से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए हैप्पी। और हैप्पी कौन है? एक कुकुम्बर है, तो कुकुम्बर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। कुकुम्बर क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, गाना से हो जाएगा गुआवा। और कौन सा गाना गा रहा है? सारेगामा। और रे से हो जाएगा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ऐसे हमने इन तीनों को याद कर लिया। इनको याद करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। थैंक यू।